वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। फिर से आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आइए, आज मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ क्लास 10 की ईमेल राइटिंग का कैसे सीखे। ओके, जो ये हमारा ईमेल राइटिंग है, ये हमारा 5 नंबर का है। तो आओ बच्चों, मैं आपको सिखाती हूँ कि कैसे आसान से शब्दों में कंसेप्ट को तैयार करें, प्रैक्टिस करें, उदाहरण के साथ, फॉर्मेट के साथ ईमेल पढ़ना। वो कैसे सीखेंगे वो आइए देखते हैं। और इस तरह से मेरा जो फॉर्मेट है, उस मेरा जो अभी क्लास है उसमें मैं फॉर्मेट भी बताई हूँ और मैंने कुछ उदाहरण भी दिए हैं। तो चलो हम लोग आज पढ़ते हैं 10वीं कक्षा की ईमेल राइटिंग का क्वेश्चंस। तो वो कैसे करते हैं। सबसे पहले एज यूजुअल आप लोग को मालूम है कि मैं पीपीटी बनाती हूँ और उसमें स्लाइड वाइज मैं सारा कुछ शेयर करती हूँ। उसमें मेरा फॉर्मेट है, उदाहरण है, सब कुछ दिया हुआ है। तो आज मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ। ये देखो क्या है, सीबीएसई क्लास 10 का ईमेल लेखन। क्या है बच्चों? ईमेल राइटिंग। कि कैसे हम सीखें ईमेल लिखना हिंदी में। तो इसके लिए आप देख सकते हो मैंने क्या लिखे हैं, यहाँ पर फॉर्मेट है और प्लस एग्जाम्पल है, उसके उदाहरण भी लिखे हुए हैं। ईमेल कैसे लिखोगे जो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ये 6 नंबर का ऑप्शन के साथ में आता है बोर्ड के एग्जाम में कि या तो आप लघु कथा लिखिए या तो ईमेल लिखिए। तो मैं सबको सजेस्ट करती हूँ कि ईमेल लिखो, क्योंकि ये जस्ट जैसे आप लोगों ने लेटर राइटिंग का प्रैक्टिस किया है उसी तरह से है, इसमें थोड़ा और आसान ही होगा। तो लघु कथा लिखने के जगह ईमेल लिखोगे तो कम स्पेलिंग मिस्टेक होंगे और कम समय में उचित फॉर्मेट के साथ आप अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको फिर से बता रही हूँ ईमेल का है। नेक्स्ट दूसरा स्लाइड में देखते हैं ईमेल का प्रारूप मीन्स फॉर्मेट क्या होता है। कि जैसे कि हम लोग लेटर, आप लोगों ने पढ़ा ना लेटर कैसे लिखते हैं, तो उसमें क्या होता है, फ्रॉम मीन्स सेंडर एड्रेस से होते हैं, ठीक है, और फिर रिसीवर एड्रेस डालते हैं जिसको हम लोग देते हैं। तो यहाँ भी बच्चों आजकल ईमेल बहुत ही नॉर्मल है, सभी को लिखते होंगे, सभी जानते हैं ईमेल कैसा है। बस वही चीज को हम लोग जो कंप्यूटर में करते हैं, लैपटॉप में या कंप्यूटर में किए हैं, तो वो चीज को हमें नोटबुक में लिखना है। उसमें थोड़ी सी कुछ बातों को ध्यान देना है। तो देखो इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, फ्रॉम जो होता है उसके जगह पर प्रेषक लिखते हैं। ठीक है, तो मतलब कि जो उसमें हमारा एक फॉर्मेट बना हुआ रहता है जब हम ईमेल यूज करते हैं किसी को देने के लिए, तो वो ऑलरेडी हमारा, आप लोग मेल हम लोग ओपन करेंगे, आउटलुक ओपन करो, जीमेल ओपन करो, तो उसमें जैसे ही है कम जीमेल ओपन करोगे तो कंपोज का ऑप्शन आएगा जहां से हम मेल डालते हैं। आउटलुक को ओपन करोगे तो उसमें न्यू मेल का ऑप्शन आता है जहां से हम लोग मेल डालते हैं। तो उसमें क्या ना हमारा ये फॉर्मेट बना रहता है, टू है, फिर सीसी है, फिर बीसीसी है, एंड सब्जेक्ट की जगह वही चीज को हमें नोटबुक में कॉपी में उतारना है, लिखना है, उसी का अभ्यास करना है। तो देखो जो हम लोग टू में डालते हैं वो यहाँ, तो वहां पर हमारा फ्रॉम का नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि फ्रॉम का हमारा जो मेल आईडी है ना वो ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है, उसमें डाला हुआ है, हम अपने मेल से डालते हैं। तो जब हम भेजते हैं किसी को तो पता चल जाता है कि ये हमारा किस मेल से आया है, या फिर हमें भी कोई मेल आता है तो हमें पता चल जाता है कि पर्टिकुलर इंसान से आया है। लेकिन जो नोटबुक में लिखते हैं तो वो चीज यहाँ पर मेंशन करना होगा। तो कैसे होगा, जो फ्रॉम, पहले हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम से। जो फ्रॉम को हिंदी में क्या लिखेंगे, प्रेषक, मतलब कि मेल भेजने वाले का ईमेल पता। अदर इट मीन्स दैट जैसे कि मैं किसी को मेल भेज रही हूं तो मैं अपना मेल आईडी लिखूंगी। ठीक है, तो प्रेषक में वो हुआ। फिर प्रेषिती, प्रेषिती किसको लिखेंगे, टू मीन्स मैंने जो मेल भेजे वो किसको भेज रहे हैं, तो मेल प्राप्त करने वाले का ईमेल पता। और आप लोगों को मालूम है कि ईमेल कैसे होते हैं, पर्टिकुलर नाम डालो, फिर @ होते हैं, एंड देन gmail.com, outlook.com, मेल लाइक दैट, उस तरह से होते हैं, .com डालते हैं, राइट। तो उस तरह से ये मेल का एड्रेस एड्रेस होता है, अपना एक पता होता है, लिखने का तरीका होता है, वो डालेंगे। आप कहते हैं कि सीसी, सीसी जब हम लोग बच्चे जब आप लोग नोटबुक में लिखते हो ना,
तब क्या है कि सीसी और बीसीसी बहुत जगह यूज नहीं होते हैं, लेकिन जानना जरूरी है। तो सीसी क्या होते हैं? कार्बन कॉपी। इट मीन्स दैट हम जो मेल डाल रहे हैं वो हमारा मेल किसी और को भी वो जाना चाहिए। तो वो क्या होता है? सीसी कार्बन कॉपी मीन्स किसी को प्रूफ देने के लिए, साक्षी मानने के लिए, मतलब कि किसी एक पर्सन को तो वो डाला ही डाला, दिया ही है, उसके बदले में एक दूसरा इंसान भी उसी विषय से अटैच्ड है, तो उसको भी ये जानकारी जाना चाहिए, इसलिए उसको सीसी में डाल दिया है। ठीक है। तो और फिर आता है बीसीसी। बीसीसी होते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इट मीन्स तो एक पर्टिकुलर इंसान को तो जाना है, और उसके बाद से बहुत सारे पता, बहुत सारे मेल एड्रेस को जब हम लोग एक साथ लिखते हैं ना, तो उसमें किसको किसको दिए हैं नहीं मालूम होना चाहिए। मीन्स जैसे कि मेरे फ्रेंड सर्कल है, 10 लोग हैं, 10 लोगों को मैं एक साथ मेल भेजती हूँ, तो 10 लोगों को जब एक ही कंटेंट एक साथ देना है, तो उस समय क्या, एक एक लोग को एक एक बार अलग अलग करके देने की जगह में अगर सारे लोगों का हम बीसीसी में मेल डाल दिया और सब्जेक्ट डाल के मेल भेज दिए, तो लोगों को ये होता है कि लोगों को नहीं मालूम होगा कि हाँ किसको किसको ये मेल गया है। तो इसलिए ये वो समय ये यूज करते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी बीसी से। उसके बाद हमारे पास आता है विषय, सब्जेक्ट, जो कि हम लेटर जब लिखते हैं उसमें भी हम यूज करते हैं। तो विषय क्या है? संक्षेप में लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा, आपने जब पत्र लिखने का अभ्यास किया होगा, तो कहते हैं ना, शिकायत पत्र, निवेदन पत्र, आमंत्रण पत्र, निमंत्रण पत्र, ये सारे होते हैं ना। तो हेतु उसी तरह से यहाँ भी होते हैं। विषय जो सब्जेक्ट होते हैं वो शॉर्ट में होते हैं, मतलब कि कम शब्दों में उचित भाषा, ऐसी भाषा का प्रयोग करें जो आसानी से समझ में आ जाए, वैसे शब्दों में हम सब्जेक्ट लिखते हैं। फिर अभिवादन। मीन्स सपोज करो कि आप जिसको दे रहे हैं, सपोज करो जब हम लोग फोन से बातें करते हैं तो हाय हेलो नमस्ते करते हैं ना, उसी तरह लेटर भी लिखते हैं, तो उसमें लिखते हैं ना, प्रिय मित्र लिखे, फिर या फिर आदरणीय पिताजी सादर प्रणाम, प्रिय मित्र लिखा तो फिर नमस्ते, तो कुछ हाय हेलो डालते हैं ना, तो वो होता है अभिवादन। तो यहाँ भी उसमें अभिवादन किया है, जिससे जिसे ईमेल लिखा जा रहा है उसके आदर स्वरूप शब्द लिखा जाता है। ओके, जैसे कि प्रिय, महोदय आदि। फिर मुख्य विषय वस्तु मीन्स सब्जेक्ट रिलेटेड। सब्जेक्ट, हम क्या विषय पे क्या मेल डालने जा रहे हैं उससे आधारित संबंधित विस्तार से विषय लिखा जाता है, तो वो पूरा हम एक्सप्लेन करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिए, जब हम मेल लिखते हैं तो बच्चों छोटे छोटे सेंटेंस का यूज करो। छोटे छोटे सेंटेंस का यूज करने से क्या होता है कि स्पेलिंग मिस्टेक्स कम होते हैं, और आसान से शब्दों का भी प्रयोग करें। आसान आसान से शब्दों का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि हम जो लिख रहे हैं हमारी बात को आसानी से लोगों तक समझा सके। तो ये होता है मुख्य विषय वस्तु में, जहां बहुत कुछ लिखा जाता वहां पर छोटे छोटे सेंटेंस आप बनाइए, तो आसानी से आपका समाप्त हो जाएगा, लिखावट हो जाएगा, कम गलतियां होगी। फिर उसके बाद समापन। तो जी हाँ, जैसे कि हम फोन पे बात की है तो लास्ट में क्या कि ओके ठीक है बाय करते हैं ना। फिर लेटर भी जब लिखते हैं तो उसमें भी करते हैं, तुम्हारे इंतजार में, पत्र के इंतजार में, या फिर आशा करते, लाइक दैट है, तुम्हारा मित्र, आज्ञाकारी शिष्य, लाइक दैट सो मच ऑफ थिंग्स वी विल राइट। तो उसी तरह से समापन में भी वैसे लिखते, कथन समाप्त करना। ठीक है। और अगर हम कहते हैं कि यहाँ अटैचमेंट्स ज्वाइन करें, तो अगर हम जो मेल भेज रहे हैं उसके साथ हम कोई और भी डॉक्यूमेंट या कोई भी फोटो है, कुछ भी ऐसा हम डालते हैं, तब वहां पर हम अटैचमेंट, तो यहाँ हम क्या करते हैं, अटैचमेंट लिखते हैं। लेकिन जब आप लोग मेल पे जाओगे, जीमेल आप अपना ओपन करोगे, सबके पास आज आईडी होते हैं, तो हमारे पास एक अटैचमेंट का सिंबल आता है, साइन आता है। तो हम जब उस पर क्लिक करते हैं तो पर्टिकुलर एड्रेस पूछता है, और वहां से एड्रेस अटैच किए, फाइल को अटैच किए और हो गया। लेकिन यहाँ जब हम लिखते हैं तो वही चीज को क्या करते हैं, अटैचमेंट ज्वाइन करें, ये लिख दिए, और फिर पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का मीन्स जो फाइल होता है उसका नाम दे दिए। ठीक है। एंड देन साइन, प्रेषक का नाम, मीन्स प्रेषक कौन हुए, जो हम हुए, जो मेल लिख रहा है, तो उसका नाम हो, संकेत मीन्स सिग्नेचर, नाम और साइन, ये सब होता है। ठीक है। तो उम्मीद है ये फॉर्मेट आपको आसानी से समझ में आई, और इसी फॉर्मेट के आधार पर मैं आपको एक उदाहरण दिखाती हूँ कि देखिए कैसे लिखते हैं।
तो ये देखो बच्चों, जैसे कि है, अपने मित्र को अपनी जन्मदिन की पार्टी के लिए निमंत्रण देने हेतु लगभग 100 शब्दों में ईमेल लिखिए। ठीक है, तो हम लोग ये टॉपिक है हमारा, ये विषय पे हम लोग पहले भी लेटर भी लिख चुके हैं ना, लेटर भी लिखा है, आप लोगों ने अभ्यास भी किया है। उसी तरह से यहाँ पर अब मेल लिखते हैं। तो मेल में क्या है, प्रेषक मतलब कि जो मेल है देने वाला, सेंडर, जैसे कि मैं हूं, राइट। तो प्रेषक ये हुआ। अब ये मेरा मेल आईडी हुआ, तो मीन्स मेरा मेल पता हुआ, मेरा एड्रेस हुआ, बोलो तो xyz@abc.com। प्रेषिती कौन हुआ, जिसको हम दे रहे हैं, उसका यहाँ पर हम लोगों ने मेल आईडी मेंशन किया है, def@gmail.com। सीसी और बीसीसी क्या है, आवश्यकता अनुसार, मीन्स एज पर द रिक्वायरमेंट। अगर हम बहुत, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, अगर हम बहुत सारे लोगों को एक साथ एक ही कंटेंट को भेजते हैं, तब हम बीसीसी यूज करते हैं। सीसी का यूज हम लोग तब करते हैं जब सपोज कि स्कूल के कोई ऑफिशियल एड्रेस पे सपोज करो कि स्कूल में या थाना प्रभारी को या संपादक को ऐसे, या फिर मिनिस्टर को, नेता को, मंत्री को डालते हैं, तो पर्टिकुलर पर्सन जो मेन मेंबर है वहां पर वो टू डाला, और उसके आधार पर, जैसे कि मैं एग्जांपल बताती हूँ कि प्रिंसिपल को डाले हैं और वाइस प्रिंसिपल को सीसी किया है। ओके, तो इस तरह से मीन्स वो भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, दोनों को हमें आदर देना है, दोनों को समझना है। तो आवश्यकता अनुसार ये हुआ। तो एज पर रिक्वायरमेंट मीन, तो ये होते हैं ऑफिशियल एड्रेस के लिए जब यूज करते हैं मेल आईडी, तब सीसी की जरूरत होती है। बीसी सी क्या होती है कि जब बहुत सारे लोगों को इकट्ठे एक ही कंटेंट भेजने होते हैं, तो एक एक करके देने के बजाय अगर हम लोग बीसीसी करके देंगे तो ये फिर हमारा कम समय में हो जाएगा, राइट। तो ये होता है। तो ये दोनों हमारा आवश्यकता अनुसार मीन्स एज पर द रिक्वायरमेंट, मीन्स अगर क्वेश्चन में वो दिया हुआ है ऑफिशियल एड्रेस के बारे में, अगर ये मेल डालना है, तब हम इन दोनों चीजों का इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज सिर्फ प्रेषक और प्रेषिती का इस्तेमाल करेंगे। फिर क्या है, हम अपने जन्मदिन की पार्टी के लिए बुला रहे हैं, निमंत्रण मीन्स इनवाइट कर रहे हैं। तो यहाँ दिया है विषय में क्या है, पार्टी का निमंत्रण। ठीक है, यहाँ आप चाहो तो जन्मदिन पार्टी का निमंत्रण, जन्मदिन ऐड कर सकते हो, लेकिन बहुत कम शब्दों में ही सब्जेक्ट को लिखे जाते हैं। फिर अभिवादन होता है, तो अभिवादन लिख के ही लिखना है। क्यों? क्योंकि ये हमारा मेल फॉर्मेट पे हम नहीं जा रहे, जो हमारा फॉर्मेट है वो एज इट इज हम नोटबुक में लिख रहे हैं। तो यहाँ क्या है कि विषय, प्रेषक, प्रेषिती, विषय, अभिवादन, ये सारा कुछ हमें लिखने होते हैं। तो प्रिय राकेश मीन्स जो हमारा दोस्त है उसको लिखते हैं। फिर मुख्य विषय वस्तु, हम क्या कर रहे हैं, हम अपने जन्मदिन पे बुला रहे हैं, पर्टिकुलर डेट डालना है, टाइम डालना है, पार्टी कब हो रही है, और समय, स्थान, ये सारा कुछ डालना है। फिर समापन, बर्थडे पार्टी में जरूर आना। अटैचमेंट, अगर आपके पास इनविटेशन कार्ड है तो वो यहाँ पर आप डाल सकते हो। तो अटैचमेंट ज्वाइन करें, निमंत्रण पत्र, दैट यू कैन डू। ओके, और हस्ताक्षर मीन्स अपना साइन डाल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया। इसी तरह से मेरे पास एक और उदाहरण है आपके पास, ये देखिए, शर्मा सोसाइटी के मुख्य शिविर की मरम्मत हेतु लगभग 100 शब्दों में ईमेल लिखिए। तो एक सोसाइटी है, उसका जो मेन ऑफिस है, मेन जो शिविर है, जो हाउस है जहाँ पर मीटिंग होती है, सबका होता है ना, क्लब हाउस है, तो उसमें खराबी आ गई है, उसकी मरम्मत करने के लिए हमें क्या करना है, एक मेल लिखना है। तो उसमें फिर से यहाँ पर प्रेषक, प्रेषिती आया है, और यहाँ भी आपको सीसी और बीसी की जरूरत नहीं है, तो हमने नहीं डाले हैं। अदर एवरीथिंग इज सेम एज इट इज। शिविर की मरम्मत के लिए अनुरोध पत्र, अनुरोध मतलब रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसलिए अनुरोध पत्र दिए हैं, और बाकी सारा कुछ जैसे बताया गया था वैसे ही है। दूसरा उदाहरण मैं आपके सामने दिखाती हूँ कि देखो, राज्य के परिवहन सचिव, परिवहन मीन्स क्या होता है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ओके। तो सचिव जो ये पता भी दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, एक ईमेल लिखिए। सो यहाँ आपको ऑफिशियल एड्रेस होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिए। तो ईमेल लिखिए जिसमें आपकी बस्ती का एक नया बस मार्ग आरंभ कराने का अनुरोध हो। मतलब ये आप बोलो, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के मेन हेड को आप, सचिव, सेक्रेटरी को आप मेल डाल रहे हैं और उनसे ये अनुरोध कर रहे हैं। मेल डालने का कारण क्या है कि आप अनुरोध मीन्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपके एरिया से एक बस की शुरुआत होनी चाहिए, ठीक है, तो वो दे रहे हैं।
तब इसमें हमारा आता है प्रेषक एंड प्रेषिती एज इट इज, कि फ्रॉम और टू हो गया। अब इसमें हम सीसी डाले हैं। क्यों सीसी डाले हैं? कि देखो ये क्या है, सचिव को डाला है, तो सचिव का है transport@delhi.gov.in, मीन्स गवर्नमेंट का सचिव है, सेक्रेटरी है, तो उसको तो डाला ही डाला है। उसके अंडर जो काम करने वाले हैं उनके भी अगर कोई सेक्रेटरी हो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की, कोई अलग और मेंबर हो जो इनके साथ मिलके काम करते हैं, तो उनको भी सीसी किया है। क्यों किया है? सो ये हुआ कि उनको भी ये बताना जरूरी है कि दोनों मेंबर, एक तो मेन मेंबर हुए और उनके साथ में काम करने वाले जो मेंबर हुए उनको भी अटैच किया है, तो उनको भी ये जानकारी होनी चाहिए, इसलिए सीसी में यहाँ पर डाला है। ठीक है, और फिर बाकी के सारे जो कंटेंट है वो सेम ही रहेंगे। इसी तरह से एक और मैं उदाहरण देती हूँ आप लोगों के पास, कि जहां हम बीसीसी यूज कर सकते हैं। यहाँ भी देखो आप, मैं बीसीसी का नहीं है लेकिन यहाँ भी सीसी क्या है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया ना, कि अगर हम कोई सब्जेक्ट रिलेटेड मेल अपने स्कूल के प्रिंसिपल को डालते हैं, तो उसमें हमारे जो स्कूल के वाइस प्रिंसिपल हैं उनको भी हमें ये मेल जानना चाहिए, जानकारी देनी चाहिए, तब हम सीसी का यूज करते हैं। तो एक तो हमारे प्रिंसिपल हो गए, और सीसी में हमने वाइस प्रिंसिपल vp@eschool@gmail.com। ठीक है, तो ये सारे आपको ध्यान में, ये जो एग्जाम्पल आप पढ़ोगे तो इसको आपको ध्यान में रख सकते हो एग्जाम्पल के आधार पर, कि कहाँ सीसी यूज करने हैं और कहाँ बीसीसी यूज करने हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत सारे उदाहरण मैंने दिए हैं। और ये भी देखो, एक प्रिंसिपल को दिया, एक वाइस प्रिंसिपल को दिया। तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। जैसे कि आपने 10th पास किया है, तो आप मेल लिख रहे हो अपने स्कूल के प्रिंसिपल को कि आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत है, सो दैट आप एडमिशन ले सकते हो कॉलेज में। तो इसलिए आप प्रिंसिपल को तो मेल कर ही रहे हो, साथ में आप अपने स्कूल के वाइस प्रिंसिपल को भी अटैच कर रहे हो, जो उनको भी ये जानकारी होनी चाहिए। क्यों? कि प्रिंसिपल के बाद से पहले क्या है, हमारी वाइस प्रिंसिपल तक ही हमारी बात पहुंचती है, वो वाइस प्रिंसिपल हमारी बात प्रिंसिपल तक पहुंचाती है। तो इसलिए अब मेन है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल को पहले हमने किए हैं और वाइस प्रिंसिपल को सीसी में डाले हैं। तो इस तरह से सीसी और बीसीसी का अंतर आप जानो। और अगर जहां सीसी और बीसीसी नहीं जरूरत है, जैसे कि आप दोस्त को दे रहे हो, अपने भाई को दे रहे हो, किसी सगे संबंधी को, मीन जैसे कि इनफॉर्मल अनौपचारिक लेटर लिखते हैं ना, तो उसमें हम विषय नहीं लिखते हैं, उसी तरह से फॉर्मल लेटर में हम विषय लिखते हैं। उसी तरह से यहाँ भी समझो कि सीसी और बीसीसी हमेशा उसका इस्तेमाल नहीं होता है। जब ऑफिशियल एड्रेस मेल डालते हैं तब सीसी होते हैं, और बीसीसी भी जब बहुत सारे लोगों को इकट्ठे एक ही कंटेंट डालने होते हैं तब उसका इस्तेमाल होता है। अदरवाइज सिर्फ प्रेषक और प्रेषिती लिखो और फिर विषय डालो। विषय भी जो सब्जेक्ट रिलेटेड है, शिकायत पत्र, अनुरोध पत्र, निमंत्रण पत्र, इस तरह से वो डालेंगे। और कम शब्दों में छोटे छोटे सेंटेंस बना के मेन जो सब्जेक्ट है उसको लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी हम जो चाहते हैं ना कि 5 के 5 नंबर हमारे मेल में पूरे के पूरे मिल सके। तो बच्चों, होप आप लोगों को ये समझ में आई होगी। मैं फिर से आप लोगों को कहती हूँ कि कम शब्द, आसान से शब्दों का प्रयोग करो और छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ। छोटे छोटे सेंटेंस बनाओगे, फॉर्मेट फॉलो करोगे, तो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। और क्रिएटिव राइटिंग ऐसा पार्ट है, ऐसा टॉपिक है हिंदी ग्रामर का, कि जिसमें अगर आपने फॉर्मेट कंप्लीट किया है, फॉर्मेट सीखा है और आसान शब्दों का यूज किया है, छोटे सेंटेंस बनाए हैं, तो आपको पूरे के पूरे नंबर आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, तो होप आप लोगों को समझ में आई होगी। आगे आप लोग मेरे वीडियो देखने वाले प्लीज कमेंट करके बताओ कि सच में आप लोगों को मेरे द्वारा बताई गई शिक्षा या पाठ समझ में आई या नहीं आई, या फिर इसमें और भी क्या जरूरी चीज है या एग्जाम्पल है जो मैं ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आई होगी। प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। बाय बाय।